हुकूमत से कोई बंदा मुतमिन नहीं, इवन के हुकूमत के लोग भी हुकूमत से मुतमिन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो हुकूमत जहाँ से आई है ना, इसको वहीं दफन कर देना चाहिए। महंगाई बड़ी कर सटी सू नाले सिपा सोबा। इस हुकूमत से 0% मुतमिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मैं एहसान अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी राय। जैसा कि नाज़रीन आप लोग जानते हैं, हुकूमत को 3 साल पूरे हो चुके हैं। इन 3 सालों में हुकूमत की क्या प्रोग्रेस रही है, इसी सिलसिले में आज हम प्रोग्राम लेके आए हैं अवामी राय। तो अवाम के पास चलते हैं, पूछते हैं कि इन 3 सालों में हुकूमत ने क्या किया, कितना मुतमिन है इस हुकूमत से, और बाकी जो 2 साल रह गए हैं इससे क्या उम्मीद रखते हैं हुकूमत से। तो आइए चलते हैं अवाम की तरफ। जब भाई हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, इन 3 सालों में आप हुकूमत से कितना मुतमिन है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो सर जी की कहना ने हुकूमत ने देखो ना वक्त पाया है, गरीब बंदे वास्ते टेंशन ही नहीं रही। वो ना सही खा सकता है जनाब ते ना पी सकता है, तो वो सत्यानाश हर चीज़ का होया। महंगाई जी आसमान नाल गल्लां करदी है, की बंदे ने काम करना, की खाना, की पीना, तुसीं सोच भी नहीं सकते जनाब कि बंदे बड़े परेशान हैं। सानू तो वक्त पै गया, सही गल है। अभी 2 साल बाकी हैं, कुछ उम्मीद है आपको? उम्मीद है बस वारी वारी फोतगियां सारे दे होणगियां, उस तो बाद होर फिर की हो सकता है। बड़ी टेंशन बनी, बच्चे जोड़े ने भी परेशान ने, स्कूल बंद ने, हालात भी आते हैं, उस तो बाद करोना भी जनाब चल रहा है। इत्थे बंदा की कर सकता, तुसीं दसो कि? अच्छा भाई जान, 3 साल हुकूमत हो गया, हुकूमत को आप कितने मुतमिन है हुकूमत से? कोई मुतमिन वाली नहीं गल है। 3 साल हो गए ने, हर एक चीज़ दिन ब दिन महंगी हो रही है। अगे तो 3 गुना ज़्यादा महंगाई हो गई है। 2 साल बाकी हुकूमत कराएगा, आप क्या उम्मीद रखते हैं? सानू तो यह पता 2 साल हो रहे हैं लाए तो बेड़ा ही गर्क होना है मुल्क का, और कुछ नहीं हो सकता। भाई जनाब क्या कहना चाहेंगे? ना तो बंदे मार ही छड़िया, कोई हालात नहीं है काम काज दे, कोई किसी किस्म का चक्कर नहीं ऐसा। भुख पई यार घर च बंदे रोंदे ने। ला सटे ने महंगाई बड़ी कर सटी सू नाले सिपा सोबा नाल पे। हम तो बिल्कुल मुतमिन नहीं हैं भाई साहब, बहुत महंगाई हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें ऊपर से ऊपर ही जा रही हैं, नीचे आने का तो नाम ही नहीं लेती। और चीनी देख लें और घी देख लें, ये कितना ऊपर चला गया है। देखें 250 का मिलता था, आज 350 का मिल रहा है। और ये पेट्रोल देखें 130 रुपये में लीटर पेट्रोल मिल रहा है। और आप बताएं, आप 2 सालों में क्या उम्मीद रखते हैं, हुकूमत को बेहतर कर सके कि नहीं बेहतर कर सके? इस हुकूमत से तो मैं कोई उम्मीद नहीं रखता। और तमाम भाइयों से मेरी यही गुजारिश है कि जब तक आपके दम में दम है, ये इमरान खान को इधर से ख़त्म करें और किसी और का टाइम आने दें, जो कि आप किसी और को मौका दें कि वो आपको अच्छा सहूलत दे। और पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं कुछ नहीं कहूँ। तो बाबा जी 3 साल हुकूमत को हो गए हैं, आप इस हुकूमत से कितना मुतमिन है 3 साल के? मैं कोई चीज़ मिलती ही नहीं है, मिलती है मुझसे इतनी महंगी मिलती है, मुझसे लेने की मुझसे जरूरत ही नहीं पड़ती जी। कि हो जाएगा मुझसे 400 रुपये किलो हो गया। अच्छा। चीनी 120 रुपये किलो हो गई जी। है दुकान आ गई थी हमारी, मुझसे रेडी पे आ गई। हाँ, मुझसे बच्चे किराए नहीं पूरे होते, मुझसे बिजली के बिल पूरे नहीं होते। हाँ, करना क्या है मुझसे, इसमें यही है। अभी 2 साल पूरे हुए हैं, कुछ उम्मीद है उनसे? कोई उम्मीद नहीं है मुझसे। अच्छा। होनी भी नहीं है। अच्छा। है भी नहीं है, होनी भी नहीं है। हाँ, मुझसे उसमें यही है, मुझसे पता नहीं, और जो वादे किए पता नहीं कहाँ गए हूँ। हाँ जी, कोई मुतमिन नहीं है, बिल्कुल कोई मुतमिन नहीं है। कोई सब्जी नहीं लैन होंगी, कोई चीज़ नहीं खरीदन होंगी, हर चीज़ महंगाई इन्नी वध गई। ये तो पिछली हुकूमत सही। नहीं 2 साल भी बाकी हैं, कोई उम्मीद है बाकी? ना कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरह पेट्रोल भी वध रहा, हथिया वध रही है, कोई उम्मीद नहीं है घटने की। असं 0% मुतमिन भाई है बिल्कुल। अच्छा भाईजान आप? ना जी असी मुतमिन। भाईजान 3 साल हुकूमत को पूरे हो चुके हैं, आप इस 3 साल हुकूमत से कितना मुतमिन है? देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे जो भी हुकूमत आई है उन्होंने गरीबों को बेवकूफ़ी बनाया है, और आने वाले वक्त में भी मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होने वाली। बिकॉज़ जो सिस्टम अभी चल रहा है, इसको सीधा करने के लिए कम अज़ कम 50-60 बंदे इनको सजाए मौत के ऊपर चढ़ाने चाहिए। इनको ऊपर सूली के ऊपर चढ़ाओगे तो तब यहाँ पे चेंज आएगी। यू अंडरस्टैंड? जितने भी करप्ट लोग अभी 3 साल में कोई आप मुतमिन नहीं है, मुतमिन है कि नहीं मुतमिन? ये और ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। इट्स टोटली मेस्ड अप, यू नो दैट। यू कैन नॉट इवन मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आने वाले 10 साल में यहाँ पे कोई चेंजिंग आएगी। 2 साल बाकी आपको कोई उम्मीद नहीं? मुझे किसी पॉलिटिक्स जमात से कुछ भी नहीं लेना, लेकिन एज ए आर्टिस्ट
क्योंकि मैं बाहर से आया था अपने मुल्क में काम करने के लिए कि यहाँ पे कुछ चेंजिंग आई होगी। और ये जो हमारे शुमाली इलाका जाता है, ये सब झूठ है कि वहाँ पे टूरिज़म इंक्रीज़ हो रहा है, वहाँ पे चेंजिंग आ रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, वो बड़े खुश हैं। सब झूठ है, सब चोर बैठे हुए हैं, चोर बदारी है, किसी चीज़ के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं। ये चीज़ें आप जितनी भी देख रहे हैं, आप बाज़ार में चले जाओ, फ्रूट मंडी में चले जाओ, सब्ज़ी मंडी में चले जाओ, अपने अपने रेट है सबके सर। यहाँ पे पेट्रोल 126 रुपीज़ का हो चुका है, और ये सब झूठ है। नकाब पहना हुआ है उन्होंने, ठीक है, चेहरे के ऊपर। प्रेसिडेंट इमरान खान साहब, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आप लोगों ने गलत ख्वाब दिखाए थे। इससे तो बेहतर था वो पहले 2 ही रहते, कम से कम उन्होंने हालात ख़राब किए थे, अब उनको पता होता कि उन्होंने ठीक करने हैं। इसके अलावा मेरे पास और जी अस्सलाम वालेकुम भाई। पहले तो आपको ये जो हमारी पीटीआई की हुकूमत है, इससे तो हम मुतफ़िक़्र नहीं हैं, क्योंकि इसने गरीब आवाम के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ की हैं। सही है, गरीब आवाम भी यहाँ पे क्या कर सकती है, जो ज़्यादा इसने महंगाई कर दी है, जो चीज़ 100 की थी इसने 200 की कर दी है। अब गरीब आवाम इससे मुतफ़िक़्र नहीं है, इसलिए हमारी तो यही राय है, इसे इसे प्राइम मिनिस्टर की सीट से उतारा जाए, कोई और प्राइम मिनिस्टर। 2 साल अभी बाकी, आप क्या उम्मीद रखते हैं कि कुछ तो बेहतर हो सकता है? फिल वक्त तो कोई भाई उम्मीद नहीं है इसे। अगर उम्मीद होती तो ये जो लॉकडाउन आप देख रहे हैं, कारोबार बंद हैं, हमारा भी कारोबार आप देख सकते हैं कैसे चल रहा है। फिल वक्त तो इससे कोई उम्मीद नहीं कि 2 साल में ये क्या कर सकता है और क्या नहीं। सर मुझे आप बताएं, 3 साल हुकूमत को हो गए, आप इस हुकूमत से कितना मुतमिन है 3 सालों के? इस हुकूमत से 0% मुतमिन है। गरीब आदमी पिस के रह गया है, मिडल तबका रहा नहीं है, हर एक का कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ तक कि गरीब जो है चोरी और डकैतियों के करने के कुछ दिन आ चुके हैं उनके कि किसी वक्त भी ये काम शुरू हो जाए। और ये ऐसी सूरत हाल बन रही है कि शायद मुल्क में खाना जंगी शुरू हो, ये सूरत हाल है मुल्क। 2 साल भी बाकी, आपको उम्मीद है बाकी? नहीं जी, बिल्कुल को नहीं है। जो 3 साल में कुछ नहीं कर सके वो 2 सालों में क्या कर सकेंगे? सर बिल्कुल, अभी तक तो जैसा सोचा था वैसा हुआ तो नहीं है कुछ भी, तो अभी इसी उम्मीद पे हैं, अल्लाह करे। ये भी आपको उम्मीद है 2 साल बाकी है? हाँ 2 साल बाकी हैं, अल्लाह करे को बेहतरी आए, सोच रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं, अभी तक कुछ मिल तो नहीं रहा ऐसा। 3 साल हुकूमत तो पूरे हो चुके हैं, आप इस 3 साल हुकूमत से कितना मुतमिन है? ज़रा भी मुतमिन नहीं है भाई, इसलिए कि जो वादे किए थे खान साहब ने, उनमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने बोला था कि महंगाई को ख़त्म कर देंगे, बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे, लाख कानूनीयत जो है चल रही है मुल्क में उसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन इसमें से किसी भी वादे पे वो पूरा नहीं उतरे। इसलिए हम उनकी इसी गवर्नमेंट पे मुतमिन नहीं है। 2 साल भी बाकी है, कोई उम्मीद हो बाकी? उम्मीद होती है कि अगर किसी की कोई पॉलिसी जो होती है ना, उस पर जो डिपेंड करता है कि उसकी जो पॉलिसी होती है उस पर पता चल रहा है किसी की आगे जो गवर्नमेंट आएगी वो इसमें कामयाब हो जाएगी। अभी तक कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही ना, तो इस पर हम क्या राय दे सकते हैं? उनकी एक ही पॉलिसी ऐसी नहीं है कि जो ये बता सके कि जो मुल्क है वो आगे जाकर तरक्की की राह पर गामदन हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो मायूसी है। अब आगे भी जो 2 साल है वो भी मायूस ही नज़र आ रहे हैं। अच्छा भाईजान, 3 साल हुकूमत को पूरे हो चुके हैं, इस 3 सालों में आप कितना मुतमिन हुकूमत से? हुकूमत से तो हम कोई मुतमिन नहीं है, हुकूमत से कोई मुतमिन नहीं है, वाम मुतमिन नहीं है। जो उनके वादे थे वो बिल्कुल अपोजिट हैं। हुकूमत से कोई बंदा मुतमिन नहीं, इवन के हुकूमत के लोग भी हुकूमत से मुतमिन नहीं है। 2 साल है, अभी कुछ उम्मीद है आपको? सर देखें, बेस्ट बेटर एंड देन बेटर की कोशिश में तो खान साहब हैं, लेकिन खान साहब के साथ खुद सारे चोर हैं, अपनी दिहाड़ी लगाते हैं, लगा के चले जाते हैं। और आप इसकी मिसाल इस तरह लीजिए कि यहाँ पे गुजरात पासपोर्ट ऑफिस है, वहाँ पे बंदा इंटर नहीं हो सकता किसी एजेंट के ज़रिए, उस एजेंट के अलावा बंदा इंटर नहीं हो सकता। ये इनकी कारकर्दगी है कि पहले पासपोर्ट की जो फ़ीस थी उसके साथ 100 रुपया देना पड़ता था एजेंट को, और अब 1000 रुपया देना पड़ता है, यानी कि 3 सालों में 900 ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो फिर बंदा पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जाता है। मतलब कि मुतमिन ज़रा भी नहीं है आप? सर 1% भी मुतमिन नहीं है इस हुकूमत से, ठीक है ना। वो जो खान साहब कहते हैं ना कि घबराना नहीं, बस वही बात है कि पूरी अवाम को कह रहे हैं जी फ़लाँ चोर है, फ़लाँ चोर है। ना चोरी बरामद हुई है, ना चोरी साबित हुई है, और ना ही हो रही है। सिर्फ बातों की हद तक मेरे ख्याल से कि खान साहब को ना कंटेनर दोबारा देना चाहिए, ये वापस कंटेनर पे जाएं, वहाँ पे बहुत अच्छी बातें करते हैं, उसकी वजह के खान साहब मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है। मैं खुद स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, रहा हूँ, और खान साहब को लाइक करता हूँ एज ए स्पोर्ट्समैन। तो मेरा ख्याल है कि उनको दोबारा कंटेनर दिया जाए जहाँ पे वो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, और फिर हम खुश होंगे कि खान साहब जो कह रहे हैं वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगा।
ना इनकी हुकूमत के बारे में अब ये हो गया है कि चोर मचाए शोर, चोर चोर चोर, यही रह गया बस अब। तो भैया 3 साल हुकूमत को हो गए हैं, आप इस हुकूमत से कितना मुतमिन है 3 सालों में? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो हुकूमत जहाँ से आई है ना, इसको वहीं दफन कर देना चाहिए। हाँ, ये अवाम के लिए ऐसे इतना बड़ा अज़ाब है कि हम बता नहीं सकते, अल्फाजों में भी बता नहीं सकते। नहीं, अभी 2 साल पड़े हुए हैं, कोई उम्मीद बाकी आप? इनसे बुराई की उम्मीद है, अच्छाई की नहीं है। बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा। सोचे भी ना कि ये कोई अच्छा काम करेंगे। हाँ, ये अपने चोरों को बचा लेते हैं, दूसरे जो सच्चे हैं उनको चोर बना देते हैं। इनका यही वतीरा है और इनका कोई अच्छा काम नहीं है। मुतमिन है? मुतमिन तो सारा सी कोई नहीं ज़रा भी इस हुकूमत तो, क्योंकि साढ़ा तकरीबन 45,000 रुपया दुकान का किराया, ठीक है। 80 तकरीबन महीने बाद वेखने हैं कि किराया साढ़ा किंज निकले, ठीक है। उस तो बाद लॉकडाउन तकरीबन हफ्ते दे विच 2-3 दिन लॉकडाउन करते हैं, महीने दे विच समझ लो 6.5-7 दिन विचों छुट्टी निकल जाती है, ठीक है। असी बहुत तंग हाँ, बहुत जलील होते हैं भी, ठीक है। तो 2 साल बाकी ने, कोई तो उम्मीद है कोई? सानू सर जरा भी उम्मीद नहीं है, इन्हों को होंगे ना कि जरा भी उम्मीद है, क्योंकि दूजिया चोर कही जाते हैं, हर एक चोर डाकू कही जाते हैं, ठीक है। आपे ना ये महंगाई घटाते हैं, ना कोई ताजरां का सोचते हैं, ना कोई दुकानदारों का सोचते हैं, ठीक है। अच्छा भाईजान, 3 साल हुकूमत को पूरे हो चुके हैं, आप इस हुकूमत से कितना मुतमिन है 3 साल में? हुकूमत से हम बिल्कुल भी मुतमिन नहीं जी, इसने सिर्फ और सिर्फ महंगाई की है और कोई काम नहीं किया। अभी 2 साल बाकी हैं, कोई उम्मीद हो बाकी? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है इससे हमें। तो भैया 3 साल हुकूमत को हो चुके हैं, इस हुकूमत से आप कितना मुतमिन है 3 साल के? सर नहीं, असी कोई मुतमिन नहीं है इस तो। मजदूर तबके की केड़ी गल है? मजदूर तबका जो असी मतलब कि महीना पिछे खत्म हो रहा, तनख्वाह पहले खत्म हो रही, महंगाई इतनी ज़्यादा है, समझ तो बाहर काम है। तो इस टाइम हालात है ने कि चोरियां चकारियां करके बंदा मतलब कि हालात पूरा करे तो करे, वैसे हालात तो नहीं है। 2 साल बाकी है, तो कोई उम्मीद नहीं बाकी है? कोई उम्मीद नहीं है 3 सालों में। महंगाई बहुत होगी, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं, काम बहुत स्लो हो चुके हैं, खर्चात बहुत हो चुके हैं, ज़हनी तौर से बहुत अपसेट हैं आजकल, तो आपको पता है। तो काम वैसे भी पहले चुके नहीं रहे, तो महंगाई बहुत हो चुकी है। 2 साल अभी बाकी हैं, कोई उम्मीद आपको? हमें तो नहीं लगता। हाँ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਛੱਡੇ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਤਮਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? अभी 2 साल पड़े हुए हैं, कुछ आपको उम्मीद है आपको? नहीं, कोई नहीं उम्मीद है जी, नहीं उम्मीद है। मैं सारी फीसद भी नहीं मुतमिन है, 0% भी नहीं मुतमिन है हुकूमत पेट्रोल दे। अभी 2 साल बाकी हैं, कुछ उम्मीद आपको? कुछ भी नहीं होगा सर, क्या होगा? वही होगा जो पहले हुआ है, कोई नई बात नहीं। तो भैया 3 साल हुकूमत तो पूरे हो चुके हैं, आप इस हुकूमत से कितना मुतमिन है 3 सालों में? कुछ काम आते होंगे ने जेड़े बंदा वेख के आखदा है कि चलो ठीक ने, लेकिन जिस टाइम कुछ माफिया ग्रुप जेड़े होंगे ने, जिन्हों ने जनाब मेरी जिन्हों के हथ विच सिलेंडर दी एजेंसियां होंदियां ने या चीनी का काम होंदा है, वो जिसले महंगाई करते हैं, तेज़ करते हैं, फिर बंदे आखते हैं कि जनाब मेरी हुकूमत ठीक नहीं है। अच्छा भैया 3 साल हुकूमत तो पूरे हो चुके हैं, आप इस हुकूमत से कितना मुतमिन है? इस हुकूमत से हम 5% भी मुतमिन नहीं है। नवाज शरीफ की हुकूमत जो है खुशहाल थी, हर चीज़ चीनी घी वगैरह आम जो आदमी है वो बड़ी आसानी से ज़िंदगी गुजार रहा था, अब जो पे है परेशान है। जितना अभी पड़े हुए हैं, आपके कोई उम्मीद होगी बाकी? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करेंगे इससे और ना, कोई उम्मीद नहीं है इस बंदे से, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, बेवकूफ़ी है तो उम्मीद रखो। ये देखो ना, आम आदमी है जो 500 दिहाड़ी लगाता है, 600 लगाता है, वो क्या करेगा? घी या 330 का 40 का घी का पैकेट है, इसमें क्या करना, कोई गुजारा नहीं हो सकता, वहाँ परेशान है, ठीक है। ये देखो, चीनी देखो, ज़रूरियात ज़िंदगी, दालें देख लो, चना, ठीक है, सब कुछ ऐसे ही महंगाई में बहुत परेशान। कोई मुतमिन नहीं है, बहुत महंगाई हो रही है, हर बंदा खज्जल हो रहा है, गरीब आदमी, रक्शे वाले की दिहाड़ी नहीं लग रही, रोटी खाने तो तंग हो रही। आप क्या काम करते हैं? मैं बल्दिया में मुलाजिम हूँ। अच्छा जा, नहीं 2 साल हुकूमत को भी बाकी है, आप क्या उम्मीद रखते हैं कुछ? नहीं है, ये कोई उम्मीद नहीं, राह भी कोई गुजारा शारा नहीं हो रहा है। जा, हुकूमत ने आपकी तनख्वाह बढ़ाई नहीं अभी? नहीं, पिछली दफ़ा अगे तो कहते सी कोरोना आ गया, कुछ है नहीं सी पिछली दफ़ा बताई 35% आख्या ने,
ਤੇ 10% ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ 5% ਫਿਰ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਦ ਪਾਈਏ ਜਿਸੇ ਪੁੱਛने हैं जी वादे दी वादे दी यार मुतमिन की है, लेकिन है कि महंगाई कवर नहीं हो रहा ना करो ना। मतलब क्या वेख लो दिन ब दिन पेट्रोल ही कुछ दिहाड़े बाद ही पेट्रोल वध जाता है, भी घटदा नहीं है वधदा। अगर घटदा वे 1.5-2 रुपये तो फिर पेट्रोल 5-6 रुपये वधदा या 10 रुपये वधेदा। तो महंगाई जी थोड़ी जी कवर हो जाए तो बाकी फिर हालात सारे नाल ही ने वेखो की बनता है। हूँ 2 साल है कि आपको कुछ उम्मीद है इससे? उम्मीद तो कोई नहीं है फिलहाल नज़र आ रही, लेकिन है कि 5 साल पूरे करके जाएगा जिस तरह पिछली तो हुकूमत कर गई नहीं पूरियाँ, ये भी पूरी करके जाएगा। जिस तरह मर्जी है मतलब लगे रह, लेकिन ये ढा नहीं सकते है दूसरे लोग। में हम दुकान छोड़कर घर जाने के लिए तैयार हो गए, कारोबार ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल। कोई बात नहीं रहेगी कि यहाँ पे हम सुबह आते हैं शाम को घर चले जाते हैं। 6-6 माह का किराया हमने देना दुकानों का। 2 साल भी बाकी हैं, कुछ उम्मीद हो आपको? कोई उम्मीद तो नज़र आ को नहीं रही। कारोबार जो तकरीबन सारे जो बंदे हैं बैठे हुए हैं ना, जो ये वैसे ही आते हैं टाइम गुजारने आते हैं, सब्जियां ख़राब करके बेच जहाँ कोई भी चीज़ फ्रूट वगैरह जो भी गोश्त वगैरह सब इधर ही ख़राब हो जाता है, बिकता नहीं है। हमारा कारोबार तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, कारोबार कंट्रोल नहीं है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। यहाँ हम वैसे ही बैठे हुए हैं। ये दुकान देखे करोड़ों रुपए लगाकर हमने करोड़ों का नुकसान इधर कर दिया है। 3 साल में कम से कम 1 करोड़ का नुकसान किया इधर। अब हम मजबूर हैं, ये इतना खर्च किया हुआ है, ये काम कहाँ से इसका क्या करें। 6 माह का किराया भी दोबारा बता रहा हूँ, 6 माह का किराया देना है। मालिक कह रहे हैं किराया निकालो नहीं तो छोड़ो दुकान। फिर ये कम से कम 15-20 लाख रुपए ये फिटिंग पे लगाया है, तो क्या करें। ना को सुनता है ना को पूछने आता है, मजबूर हो। आपको पैगाम दे रहे हैं इमरान खान साहब को? इमरान खान साहब खुद अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ जो बंदे हैं ना वो नहीं अच्छे, जो ये सब कुछ कर रहे हैं। इमरान साहब खुद अच्छे बंदे हैं, वो नहीं, उनमें कोई ऐसी बात ईमानदार है, नेक नहीं है। ये जो है ना साथ उनके जो कबीना है ना, ईमानदारी जी अपनी ईमानदारी से बताए नेक नहीं होते, वो नेक नहीं है। वो जान दे यू टर्न मास्टर है होते, नहीं बात करके इधर बात करता है। इमरान साहब नेक नियत है, जो साथ कबीना उनके बनी हुई है ना, वो धोखा दे रही है, उनको भी दे रही है और इस अवाम का भी खून जो है ना निचोड़ रही है। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से ये हुकूमत आई है ना, इसने बेड़ा गर्क कर दिया हर चीज़ का। इसे तजर्बा ही नहीं है, इसके साथ जो टीम है नाकस टीम है, नकारा टीम है। इन्होंने, हम ताजर लोग हैं, हमारा कारोबार है, ये गारमेंट की दुकान है, कपड़े की। हमने इधर इतना इन्वेस्ट किया है, कारोबार है कोई नहीं, किराए बहुत ज़्यादा है और बस क्या बताएं आपको कि कुछ भी नहीं है हुकूमत। ये 0/0 है हुकूमत, इससे कोई उम्मीद नहीं है। ये 3 साल में भी 0 है, 2 साल में भी 0 है। ना इमरान साहब को ये पता है कि कैसे हुकूमत चलानी है, क्या करना है, इनकी कोई प्लान नहीं है। गरीब आदमी को मार दिया। रोज़ाना महंगाई बड़ी होती है, कभी आटा महंगा, कभी चीनी महंगी, कभी तेल महंगा, कभी बिजली महंगी। क्या है ये हुकूमत है? 1 रुपया बढ़ाया तेल का तो इन्होंने 5.5 रुपये बढ़ा दिए। ये हुकूमत है? हाँ साहब कहता है कुछ बेहतर हो रहा है। क्या बेहतर हो रहा है? महंगाई बेहतर हो रही है, अपना महंगाई बेहतर हो रही है। महंगाई अभी 2 साल पड़े हुए हैं ना, 2 साल में 2 साल में क्या करेंगे? क्या करेंगे 2 साल में? हमें ये खाने को दे देंगे? कुछ भी नहीं है इनके पास। ये सिर्फ 2 साल अपनी बातों से गुजार देंगे। दूसरों को चोर चोर कहते हैं, आप चोरी उनसे ज़्यादा करें। चीनी देख लें किधर पहुंच गई, 113-114 रुपये पे पहुंच गया है। पेट्रोल किधर पहुंच गया, आटा किधर पहुंच गया, इधर किराए किधर पहुंच गए। मालिक कहते किराया दो, कारोबार है कोई नहीं इधर। ये कोई हुकूमत नहीं है, ये सिर्फ चोरों की और ठगों की हुकूमत है। भाईजान 3 साल हुकूमत को पूरे हो चुके हैं, इस 3 सालों में आप इस हुकूमत से कितना मुतमिन है? हम इस हुकूमत से बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है। इमरान खान बहुत ही, मैं इसके बारे में पैगाम देना चाहूँगा कि इमरान खान अच्छा लोग नहीं है, क्योंकि इतनी महंगाई कर दी है उसने कि यकीन मानिए दुकानों के खर्चे अखराजात निकालना बहुत मुश्किल हो गया। और इतनी महंगाई हो गई कि क्या बताएं, डॉलर 170 पे चला गया, पेट्रोल 123 रुपये। माड़ा बंदा तो ले नहीं सकता बिल्कुल, गरीब से होता जा रहा है और अमीर का तो पता ही नहीं। बाकी इसके बारे में ये है कि हम हुकूमत से ये कहना चाहेंगे कि गरीबों के लिए और दूसरों के लिए कुछ ख्याल करें। अभी 2 साल पड़े, कुछ उम्मीद है आपको? 2 साल पड़े हुए हैं अभी। हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं आगे। अब उन्होंने 3 साल में ये कर दिया तो आगे 2 साल में क्या करेंगे?
वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो पहले हुकूमत थी उन्होंने कुछ करके दिखाया, खाया, लेकिन कुछ करके दिखाया। लेकिन ये हुकूमत जो सी है इसने कुछ नहीं करके दिखाया। बाकी मेरा यही पैगाम है कि जो आने वाला वक्त है, अगर जो इमरान खान अच्छा है और हुकूमत अच्छी है तो उसको चाहिए कि ये गरीबों का हर चीज़ का ख्याल रखे, हर चीज़ का ख्याल रखे और आगे से आगे उनको रिलीफ दे, उनको बेनिफिट दे, उनके बारे में ख्याल रखे कि चलो मुस्तकबिल के बारे में उनके लिए कुछ बेहतर निज़ाम हो। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, आवाम की राय सुनी है, आवाम कितनी बेबस है हुकूमत के आगे। मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ कि दोबारा आवाम पर तरस खाएँ। बेशक अब नवाज शरीफ ज़रदारी को ना छोड़ें। आप हाँ सब कहते हैं ना कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, आप बेशक उनको ना छोड़ें, उनको फांसी पे चढ़ाएं, लेकिन आवाम को छोड़ दें। अल्लाह का वास्ता उनको छोड़ दें, उनको जीने दें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।